अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन से क्या मुराद है कि हमारी बॉडी में ब्लड किस तरह सर्कुलेट करता है। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू उसका ब्लड उसकी पूरी बॉडी में मूव करता रहता है। हमारी खुद बॉडी में भी ब्लड मूव करता रहता है और ये ब्लड मूव करने की रीजन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा लिविंग सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इन वेस्ट मैटर्स को भी सेल से रिलीज करना होता है या सेल से निकालना होता है। इन सारे प्रोसीजर के लिए कुदरत ने हमारे अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम रखा है जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे यहाँ पे देखें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं इसको। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिफाइन एज द सिस्टम बाय विच मटेरियल्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। अब आपको पता है ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो इसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कह रहे हैं कि इसमें हमारा ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता रहता है और इसमें कुछ मटेरियल्स वो बॉडी में सेल्स के अंदर लेके जाता है और सेल से वेस्ट मटेरियल बाहर लेके आता है। तो ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनि से मुराद मैंने आपको बताया था, यूनि का मतलब होता है वन, यूनिसेलुलर का मतलब हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने होते हैं। तो उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल सेल है। उसमें जो मटेरियल्स वो उसने अचीव करने हैं या अपनी बॉडी से उनसे निजात हासिल करनी है वो सिंपल डिफ्यूजन का मेथड होता है। अब डिफ्यूजन आपने पढ़ा है कि जिसमें कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो फिर ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में आता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आता है। तो इससे हमें पता चला ऑर्गेनिज्म की टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं और उनमें जो है गैसेस का डिफ्यूजन या कोई मटेरियल्स की अपनी बॉडी से बाहर आना जाना, ये सब एक सिंपल प्रोसीजर डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें मटेरियल बॉडी के अंदर डिफ्यूज भी करते हैं और बॉडी से बाहर भी निकाले जाते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे इसकी डेफिनेशन भी देखें आप, अ सिस्टम दैट वर्क फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट जो हैं वो हैं हार्ट, दिल जिसने ब्लड को पंप करना है, फिर ब्लड वेसल्स मतलब खून की नालियां जिसके अंदर ब्लड दौड़ता है, और ब्लड खुद इटसेल्फ चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन भी बताई गई है, कुछ हद तक बताया गया, लेकिन डिटेल जो है वो अगले टॉपिक में हम पढ़ते जाएंगे। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड विच सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। हमें पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। द ब्लड सर्कुलेट्स इन टू टाइप्स ऑफ वेसल। अब कौन सी टू टाइप ऑफ वेसल है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है? इसमें एक को हम नाम देंगे आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या है? वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरीज टेक द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू ऑल ओवर द बॉडी। आर्टरीज का काम ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना है। और दूसरी टाइप ऑफ वेसल्स क्या है? वेन्स। वेन्स का काम क्या है जी? देखें, द अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर वेन्स ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम ऑल ओवर बॉडीज। तो वेन्स का काम आर्टरीज के ऑपोजिट है। आर्टरीज का काम जैसे ये देखें आप, इसमें ये हार्ट है, हार्ट का काम क्या है कि इसने ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में। अब जैसे ये रेड कलर में शो की गई है, ये आर्टरीज हैं, ठीक है, इसमें रेड कलर का ब्लड भी शो किया गया है। ब्लड जैसे ही पंप होगा हार्ट से, इन आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा और बॉडी से वापस फिर हार्ट में आना है। उसके लिए यहाँ पे ये ब्लू कलर में शो की गई और ये कौन सी है? ये वेन्स है। और वेन्स का काम उसी ब्लड को बॉडी से वापस लेके हार्ट तक आना है। तो ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है जिसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड इटसेल्फ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी है। मैं आपको पहले भी इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर दे आर इन लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन दोबारा से रिकॉल करवाई गई है। आप इसको याद कर लें कि डिफ्यूजन क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। अब आता है जी हार्ट। क्यों हार्ट हम पढ़ने लगे? हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट उसमें हार्ट,
अब हार्ट कैसा होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जी हार्ट की डेफिनेशन देखें। द ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। हार्ट की डेफिनेशन कि वो ऑर्गन जो ब्लड को ब्लड वेसल्स की तरफ भेजता है उसको हम बोलते हैं हार्ट। ब्लड वेसल्स अभी जैसे हमने बात की थी उसमें चाहे आर्टरीज हो सकती हैं या वेन्स हो सकती हैं। अगली बात उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछी है हार्ट, वेयर इज हार्ट लोकेटेड, कि हार्ट आपकी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। उसके लिए उन्होंने क्या है पुट योर हैंड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द योर चेस्ट। अपनी चेस्ट की लेफ्ट साइड पे अपना हाथ रखें। डू यू फील समथिंग बीटिंग, तो आप क्या कुछ महसूस करते हैं, कुछ धड़कन। द ऑर्गन विच इज बीटिंग इज योर हार्ट, तो जो आप धड़कन महसूस कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके दिल की धड़कन है। फिर अगली बात हार्ट की शेप की कहेगी कि हार्ट की शेप कैसी होती है। इट इज समवट कोन शेप। और साइज की बात देखें तो साइज कितना होता है ह्यूमन हार्ट का, इट इज अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। फिस्ट से मुराद आपकी मुट्ठी है, मतलब आपके हाथ की मुट्ठी, जितना आपके हाथ की अगर मुट्ठी बना के जो साइज बनता है वही आपके दिल का साइज होगा। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह भी देती हूँ कि आप अगर देखें ईद पे जैसे हम बकरा ज़िबा करते हैं तो जब उसके ज़िबा करते हैं उसका गोश्त बनाते हैं तो उसका हार्ट, उसका दिल वहां से अलग कर लिया जाता है। आप इसको कभी एग्जामिन करके देखें कि जब भी ईद पे आपके घर में बकरा या गाय जो भी ज़िबा हो तो उसको ज़िबा करते हुए आप उसके हार्ट को एक दफ़ा ज़रूर एग्जामिन करें, उससे आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हार्ट की लोकेशन क्या है, इट इज इन द प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन टू लंग्स। अब ये जितने ये हमने पॉइंट बताए हैं ये एक्चुअली आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हार्ट लोकेटेड कहाँ है, ये आपकी चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पे है। फिर हार्ट की शेप कैसी है, इट इज कोन शेप। और अगर हार्ट का साइज पूछा जाए तो इट इज द साइज ऑफ द फिस्ट। और एक बात क्या की गई है, इट इज द मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन से मुराद ये मसल से मिलके बना है। एक और हार्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ थिन डबल लेयर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। इससे क्या मुराद है कि हार्ट के इर्द गिर्द बाहर एक झिल्ली होती है जो क्या है, डबल लेयर्ड है। थिन मतलब बारीक, लेकिन क्या है, डबल लेयर्ड। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए इसकी डायग्राम दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि हार्ट इस शेप में बना हुआ, आपसे कहा जाए कि आपने इसको लेबल करना है तो इसकी लेबलिंग देख लें। हार्ट से ये निकलने वाली सबसे बड़ी मेन वेन है या मेन आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखें इसको कितना मोटा करके शो किया गया है, और ये इसको बोला गया है पल्मोनरी आर्टरी, और ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, आपने इससे भी परेशान नहीं होना है। फिर बात की गई है लेफ्ट आर्ट्रियम की या लेफ्ट वेंट्रिकल की, राइट आर्ट्रियम या राइट वेंट्रिकल। एक बात तो इधर से क्लियर है, जो लेफ्ट साइड पे पार्ट्स हैं उनको हम लेफ्ट का नाम दे रहे हैं जैसे लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड पे पार्ट्स हैं उनको हम दे रहे हैं राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं इसके लिए फर्दर आगे डिटेल देखें। ह्यूमन हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं सिंपल सी आपको अगर समझाने की कोशिश करूं कोई भी चीज, जैसे ये इसके 4 पार्ट्स है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को नाम दिया जाता है एट्रियम्स का। जो राइट साइड पे है ये राइट एट्रियम होगा, और जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट एट्रियम होगा। इसका मतलब हुआ हार्ट के जो ऊपर वाले 2 खाने हैं या 2 हिस्से बनते हैं वो राइट वाले को राइट एट्रियम बोलेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। इसी तरह जो नीचे वाले इसके 2 पार्ट्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो राइट साइड पे है वो राइट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये सिंपल सा समझाने का मतलब आपको समझ आ जाए कि ह्यूमन हार्ट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। ऊपर वाले 2 को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो राइट साइड पे है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको हार्ट के स्ट्रक्चर की समझ आ गई है कि हार्ट में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हार्ट से कुछ आर्टरीज भी निकलती है और कुछ वेन्स भी हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, अब इस डायग्राम की तरफ आए, ये देखें ये जो पार्ट दिखाया गया है ये है राइट एट्रियम, और एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपको कोई क्लियर डिस्टिंक्शन ये नजर तो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे हार्ट का आउटर साइड दिखाई गया, आउटर साइड को शो किया गया है। इसी तरह ये इस तरफ इसका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। देखें जी, अब टेक्स्ट में देखें, इंटरनली द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया
and two lower chambers are called ventricle। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये आपको अब समझ आ गया होगा कि दिल के जो ऊपर वाले दो चैम्बर्स या ऊपर वाले दो खाने हैं उनको एट्रिया बोलते हैं और नीचे वालों को वेंट्रिकल्स। द एट्रिया आर डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड द वेंट्रिकल आर आल्सो डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब आगे बताया गया है कि आर्टरियाज और वेंट्रिकल होते कैसे के हैं। आर्टरिया आर थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड का मतलब है कि उनकी जो दीवार बनी होती है वो थिन है। एट्रिया आर द थिन वॉल्ड चैम्बर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल। क्या आर्टरिया की थिन वॉल्ड है मतलब उसकी दीवारें जरा पतली होती हैं, लेकिन वेंट्रिकल की थोड़ी सी मोटी होंगी, थिक होंगी। और वेंट्रिकल्स में भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट इज मच थिकर देन अ राइट वेंट्रिकल। द लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट एट्रियम ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल। इसका क्या मतलब है, दोबारा इस डायग्राम की तरफ आए। राइट एट्रियम ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल मीन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के जाने के लिए यहाँ पे कोई थोड़ी सी ओपनिंग होगी। ओपनिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाने के लिए कोई ओपनिंग होगी। द राइट एट्रियम ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल्स। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल इज रेगुलेटेड बाय वॉल्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब वॉल्स क्या है, जिस तरह आप देखें आपने रूम के अंदर आना हो तो आप दरवाजे के थ्रू आते हैं, डोर लगा हुआ है, दरवाजा खोल के आते हैं। इसी तरह जब ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट के अंदर, हार्ट के एक चैम्बर से जब दूसरे चैम्बर तक आर्टरिया से वेंट्रिकल तक आना होता है तो वहां पे ब्लड वाल्व्स लगे होते हैं जो हार्ट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल से मुराद कि वो ब्लड को आर्टरिया से वेंट्रिकल की तरफ लेके आते हैं, लेकिन वेंट्रिकल से दोबारा आर्टरिया की तरफ नहीं जाने देते। अब देखें जी वर्किंग ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है। द राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लें कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। द ब्लड विद दी लेस ऑक्सीजन, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन लेस हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड through two veins, one carrying blood from upper part of the body and the other from the lower part of the body। इसके लिए दोबारा डायग्राम की तरफ आए फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें हमने क्या कहा है कि जो राइट एट्रियम है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सी, टू वेन्स थे। एक वेन ये है, ठीक है, ये वाली वेन जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये कहाँ से लेके आएगी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या मतलब हुआ कि राइट एट्रियम में एक्चुअली टू वेन्स एंटर हो रही हैं। टू वेन्स में से एक वेन जो आपके बॉडी के अपर पार्ट से लेके आएगी। अब अपर पार्ट से क्या मुराद है, अपर पार्ट से मुराद ये आपकी नेक, आपका हेड, आपके शोल्डर्स, आपकी आर्म्स, ये आपके सारे बॉडी के अपर पार्ट्स हैं। इन अपर पार्ट से ब्लड एक वेन के थ्रू राइट एट्रियम में दाखिल होता है और दूसरी वेन वो वेन जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके हार्ट में आती है, ये शो की गई है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे इधर से आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये राइट आर्टरियम में ही एंटर होगा ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट से मुराद आपका जो जितना भी हार्ट से नीचे वाला पोर्शन है जिसमें आपकी बैली आ जाएगी, आपकी टांगे आ जाएंगी, ये सारे मसल्स आ, तो ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे वर्किंग ऑफ हार्ट में एक बात तो आपको क्लियर होगी कि सबसे पहले हार्ट के राइट साइड पे जो ब्लड आना है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एक जो वेन है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेके आएगी और दूसरी वेन जो है वो लोअर पार्ट से ब्लड लेके आएगी। दोनों किस्में ब्लड को दाखिल करेंगी राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से ब्लड आगे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर होता है और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। आप पहले एक दफा अपने टेक्स्ट की तरफ आ जाएं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए, फिर मैं दोबारा इस हार्ट शेप की तरफ आऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। जी हमने क्या बात की थी, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट पार्ट में आएगा, राइट पार्ट में राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसी तरह द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, द ब्लड विद मोर ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन से वाला ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आता है। हमने रेस्पिरेशन पूरी पढ़ी थी, इससे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो रेस्पिरेशन था, उसमें हमने यही देखा था कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाती है, लंग्स के अंदर से। ठीक है, तो लंग्स से आने वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड विद हैविंग द मोर ऑक्सीजन। और ये किस में दाखिल होगा, इट एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम।
तो ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम and pump the blood from left atrium to left ventricle and from right atrium to right ventricle. The two ventricles contract at the same time. During this contraction, the blood from the left ventricle is pumped toward all body parts except lungs and through the main artery called aorta, and the blood from the right ventricle is pumped toward the lungs. इसके लिए देखें, ये दोबारा इस डायग्राम की तरफ आए। सबसे पहली बात हमने क्या कही, मैं यहाँ पे ये दो कलर शो कर रही हूँ। ब्लू से मुराद हो जाएगा कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से आ रहा है वो एंटर होगा लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और किसके यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, ये वॉल्व्स इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब एक बात इसमें की गई थी कि दोनों आर्टरिया बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब इसमें राइट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, और वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब जिस तरह आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में भेजते हैं, इसी तरह ये दोनों वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड को आगे फर्दर भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे वो ये देखें। अब यहाँ पे ये देखें, अगर ये मैं शो करूंगी ये हमारा ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये इस आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्यों क्या कहा गया है इसको, पल्मोनरी का मुराद होता है कि ये जो भी आर्टरी रिलेटेड है इससे मतलब है वो लंग्स की तरफ लेके जाएगी। जहाँ पे भी ये पल्मोनरी का यूज होगा इसका मतलब है ये लंग्स से रिलेटेड है। अब देखें, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी थी, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलनी है, लंग से। इसलिए जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इस ब्लड को भेजेगा लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ जाएगा, वहां से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब देखें, जब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आगे से किस में जाएगा, एओर्टा में। ये एओर्टा शो की गई, इट इज द मेन आर्टरी। हमने जब इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी तो हमने कहा था कि आर्टरीज वो वेन्स हैं या वो वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी की तरफ जाती हैं। ठीक हो गया। और वेन्स वो वेसल्स हैं जो ब्लड को बॉडी से लेके हार्ट की तरफ आती हैं। तो मेन आर्टरी क्या है, एओर्टा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एओर्टा शो की गई है, और इसके आगे ये देखिए फर्दर इसकी डिवीजन है। इसका मतलब है इधर से ब्लड फर्दर आगे डिवाइड होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया पहले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको मेन आर्टरी एओर्टा में भेजेगा, एओर्टा से आगे ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह ये हार्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से ब्लड आता है, कौन सी वेन से आता है और कौन सी आर्टरी से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।